हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। में हम डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से। हमें प्लान बनाना किस तरह से चाहिए। हालांकि देखिए, सोचने समझने से बस काफ़ी नहीं होता। मार्केट के टाइम में क्या मूवमेंट आती है, क्या डायरेक्शन मिलता है, वो बहुत यहाँ पर वैल्यू रखता है मार्केट के अंदर। और हमारा कल का क्या डिस्कशन था, आपने सुना भी होगा कि देखिए मार्केट है, मार्केट में इस समय हर एक चीज़ न्यूज के माध्यम से आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब रात भर में कुछ भी हो जाता है, रात भर में कुछ भी हो जा रहा है। आपने प्रीवियस देखा होगा मार्केट में एक आपकी ज़बरदस्त ऐसा लग रहा था कि यार मतलब आपकी जो निफ्टी है वो हो सकता है आपका 24,600 700 तक आपके गैप ओपनिंग दे। लेकिन रात भर में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि मतलब वही सीज फायर वाला केस ख़त्म होता है, उल्लंघन हुआ। और आपने देखा कि मार्केट ने क्या क्या ही करामत खेला। आपका बस रेंज में खुलता है, रेंज में खुलने के बाद मार्केट आपके सीधे नीचे आती है, और नीचे जाने के बाद सबको पहले बेरिश करती है, बेरिश करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। और हालांकि कोई जोर मतलब मार्केट में कोई बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। बच्चों की क्या था कि जितने भी यहाँ पर पुट बायर थे उनको सबको निकालना था। मार्केट ऊपर गई, इसके बाद फिर अपने आप को यहाँ पर इसने कूल डाउन कर लिया। तो ये तो मार्केट का हाल हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप चीज़ देखते हैं, मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा मार्केट इम्पैक्ट करेगी आपके दो चीज़ के रिजल्ट से। एक तो आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरा आपका आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आपने ये एक चीज़ नोट किया होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों ने सही रिजल्ट डिक्लेयर किया और पॉजिटिव हुए तब तो ठीक है, मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर इन दोनों में से एक निगेटिव हो गया तो ये सबसे बेकार दिन हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, ये सबसे बेकार दिन हो सकता है। और आपने देखा भी होगा कि आपका एचडीएफसी बैंक आपका थोड़ा सा प्लस होता, उसके बाद निगेटिव हो जाता। लेकिन आईसीआईसी बैंक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग आ रही थी। लेकिन जब एचडीएफसी बैंक आपका साथ नहीं दे रहा था, रिलायंस आपका साथ नहीं दे रहा था, तो मार्केट ने क्या किया, देखिए थोड़ी बहुत ऊपर गई, लेकिन उसके बाद आपकी बड़ी खतरनाक प्रॉफिट बुकिंग आई। ये उम्मीद थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जब बहुत ज़्यादा मार्केट अपने आप को होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा सस्टेन करती है, तो फिर सबको ये लगने लगता है यार इतना ज़्यादा अपने आप को सस्टेन कर रही है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। आपने देखा भी होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और निफ्टी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश किया। उसके बाद देखिए आपकी गिरावट आई, फिर ऊपर इसे लेकर के गए। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग ट्रैप होते हैं, और आज भी हम हुए। हमारा एक एसएल गया और उस एसएल के बाद फिर हमने ट्रेड नहीं किया। बहुत सिंपल रहता है, देखिए मेरा सिंपल बहुत वे रहता है कि अगर एसएल चला गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड करेंगे बार बार तो हमारे को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आप सब जानते हैं, चाहे जितना भी कोशिश आप कर लीजिए। ऐसे में ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे मार्केट में पैसा बनाना। क्योंकि कभी लगता है यार अब ऊपर जाएगी, कभी लगता है नहीं यार नीचे जाएगी, कभी लगता है ऊपर जाएगी, कभी लगता है नीचे जाएगी। आदमी करे तो करे क्या, इसी में मतलब उलझ के रह जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा यही है कि एक एसएल दो और अपना चुपचाप साइड हो जाओ, खत्म। इसके बाद मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा देर हम ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, वो हमारा ही कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। चाहे आप उसको ब्रोकरेज के थ्रू बोलिए, चाहे आप उसको ट्रांजेक्शन चार्जेस के द्वारा बोलिए, चाहे आप जो बोलिए, बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है हमको ओवर ट्रेड करने पर। ये ध्यान रखिएगा। कोशिश आपको करना है ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। एक लॉट से ट्रेड करिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ऑप्शन सेलर के लिए कई बार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस मार्केट ने दिया है और दे रही है, वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन बात वही है कि ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है, देखिए मैंने एक चीज़ जनरली देखा है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए में अगर एक ऑप्शन बायर को किसी दिन मान लीजिए कि 1 लाख रुपए में 10,000 मिल जाता है ना, तो उसको ये चुल लगी रहती है। बोला यार मेरे को तो, मैं तो 1 लाख से 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, मैं तो 1 लाख से 20,000 कमाने वाला आदमी हूँ। तो उसको क्या है, वो 1 लाख रुपए से ना 1,000 रुपए और 1,500 रुपए उसको एक बहुत छोटी रकम लगती है। लेकिन चूंकि उसको मार्केट ने क्या दे रखा है, ये 10,000 रुपए दे रखा है, 20,000 दे रखा है, 30,000 दे रखा है, तो उसको ये लगता है हमेशा कि नहीं यार मैं तो मार्केट का बिल्कुल राजा बन चुका हूँ, और मैं जो है तो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा और बार बार ट्रेड करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट तो मार्केट देगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट तो ऐसा फिर धुलाई करती है, ऐसा धुलाई करती है कि मतलब रातों की नींद
और दिन का चैन, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश ये करिएगा कि एक लॉट में ट्रेड करिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाइए, और लॉस भी लीजिए तो छोटा लीजिए, बहुत आनंद आता है उसमें, आपको टेंशन नहीं रहती। ठीक है, चलिए, तो फाइनली कल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए मार्केट में अभी क्या है, हालांकि एक चीज़ अगर आप देखें तो इस लो को इसने ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं गया है, और ये जो आपका ये सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं 24,280 वाला सपोर्ट आपका एक खतरनाक सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है, देखिए सिंपल नज़र रखिएगा। एक तो आपका ये देखिए कि यहाँ पर आपका ये क्या है, ये डिमांड जोन है। दूसरा चीज़ आप देखें, ये ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हैं तो ये यहाँ पर कहीं पर आपका एक सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट मैंने कैसे ड्रा किया, ये मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट में आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये पहले लाइन आप बना रखे हैं, ये सारी चीज़ आपको पहले पता है। तो यहाँ पर आपका ये देखिएगा विधिवत सपोर्ट है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है कल के डेट में, ध्यान रखिएगा, तो आपको बेरिश नहीं होना है। कहीं इधर मिलती है तो हम ऊपर ही निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक मार्केट देखिए जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो आपका मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा फर्दर, जब इस बिग को किसी टाइम ये ब्रेक डाउन कर देगा ना, ये देखिएगा ये बिग आपको दिखाई दे रही होगी, और ये बिग कहीं ना कहीं आपका 24,250 के आसपास है। जब कभी इस बिग को ब्रेक डाउन कर देगा ना, तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है वो इस बिग का है आपका 24,070 के आसपास। तो ये दो लेवल आपको नोट करना है नीचे की तरफ। कब, जब इसका ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन करे तो आपका ये बिग आपको देखने को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और अदरवाइज आपका जैसे यहाँ पर मान लो मिलता है सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर आपकी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 24,500 की तरफ आपका निफ्टी का आ रहा है। ये बात कर लिया मैंने रेंज में खुलने की केस में। अब मान लीजिए कि आपका गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुलता है, तो ध्यान रखिएगा गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे नहीं जाती है आपको बेरिश नहीं होना है। ठीक है, किसके नीचे, ये आपका ट्रेंड लाइन आप बना लेना, और मैंने ये लेवल भी आपको बता रखा है 24,270-60 के आसपास। जब तक इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आपका निफ्टी नहीं सस्टेन करता, आपको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। ठीक है, बात कर लें गैप अप की। इसके ऊपर अगर ये गैप अप खुल करके निकलता है ना, जैसे ये इसके ऊपर निकलेगा तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा आपको अड़चन डालेगा। कौन सा जोन, 24,400 वाला जोन आपको थोड़ा सा अड़चन डालने की कोशिश करेगा। आपकी क्लोजिंग आई है 24,360 के आसपास, तो ये 24,400 कोई बड़ा जोन नहीं है, मतलब सिर्फ 40 पॉइंट का जगह है। तो यहाँ तक आपका आराम से इजिली मार्केट गैप अप हो सकती है, और जब कभी इस जोन का ब्रेकआउट करे आपका 24,440 के ऊपर, तो फिर देखेंगे हम पहला हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल आपका छोटा सा होगा 24,480 वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका 24,520 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा। इन दोनों को नोट करना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब ये आपका ये वाला ब्रेकआउट करके क्लियर ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तो फिर आपको नेक्स्ट ये जोन आपको खतरनाक वाला दिख रहा है जो कि 24,700 के आसपास आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट करके रखिएगा, मैं बहुत सिंपल आपको शब्दों में बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप होती है, गैप अप खुल करके अगर इसके ऊपर निकले तो फिर आपको लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए और इसका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका नीचे आने की कोशिश करे। तो ध्यान ये रखना है आपको कि या तो फिर आपका रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, तो यहाँ पर आप शॉर्ट अपनी पोजीशन यहाँ तक के लिए बना सकते हैं, या तो फिर मार्केट क्या करे, गैप अप खुल करके जब ये हाई का ब्रेकआउट, आज के हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तब आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए, ये ज़्यादा आपका सेफ रहेगा। आपका सपोर्ट देखिए यहाँ पर फिर आपका एसएल हो जाएगा 24,400 का, ये आपका नीचे जोन में आपका सिंपल एक छोटा सा एसएल होगा। ठीक है, हीरो जीरो मत करिएगा, कोई यहाँ पर हीरो जीरो से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाकी अगर कुछ मैं फ्री रहा या मुझे मिला तो मैं आपको जरूर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँ। ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया, चलते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के तरफ डिस्कशन करते हैं। सो अपन देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका निफ्टी के जैसा ही बना हुआ है। बस आपको एक क्या काम करना है, यहाँ पर एक सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। जैसे मैंने निफ्टी में आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताया था, यहाँ पर आपको सेंसेक्स में भी ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ऐसे ड्रा कर लेना है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का आपने यहाँ पर लॉजिक समझा होगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रा किया। चेक करिएगा थोड़ा सा, आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और उसी फर्दर आपके इस सपोर्ट के पास आपका सेंसेक्स रुका हुआ है। सबसे पहले ये जोन को आपको मार्क आउट करना है। ये जोन आपका कहीं ना कहीं 78,400 के आसपास आ रहा है, ये आपका एज ए सपोर्ट है, इसको नोट करके रखिएगा। या आप ये बना लीजिएगा, ट्रेंड लाइन बना लेंगे
तो और भी ईजी होगा आपको ये समझने की कि हाँ यार ये सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तो मुझे यहाँ पर 60 की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि अगर इसके नीचे निकलता है, देखिए आपका ये बिग तक आपका टच कर सकता है, लेकिन ये आपका ट्रैप जोन होगा, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है, बस ये ध्यान देना है कि जैसे मार्केट ये गिरी, इसके बाद ऊपर गई, फिर आपकी गिरी, तो इसका सपोर्ट लेकर अगर ऊपर निकलती है तो आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, किसी कंडीशन में इस बिग के नीचे ये चला जाएगा ना, तो फिर आपका यहाँ पर हम जरूर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका सपोर्ट फिर इधर कहीं आ रहा है 77,000 और 700 के आसपास, ये आपका नीचे का सपोर्ट है, नोट करके रखिएगा। ये बिग इजिली आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बिक आपको मार्कआउट करके दे देता हूँ, इनको नोट करके रखिएगा। ये बिक आपका फर्दर यहाँ पर सपोर्ट नजर आएगा। ठीक है, ऊपर का फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है तो आप सबसे पहले यहाँ तक आप एक रेजिस्टेंस तक आप अपना प्लान बना सकते हैं। फर्दर जो हमारा प्लान होगा इस जोन को ब्रेकआउट करे, और ये जोन कहीं ना कहीं 79,000 का आ रहा है। जब ये 79,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर 79,500 वाला आपका रेजिस्टेंस जोन होगा, जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपका नजर आ रहा है। ये आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, आपको काफी कल मदद होगी। जब कभी इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना दोस्त, ये आज के हाई को, तो फिर ये नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो आपका इधर ट्रेंड लाइन का ही बन रहा है, उससे पहले आपका रेजिस्टेंस नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? गैप अप गैप डाउन के केस में मैं फिर आपको समझा दूं, गैप डाउन खुले कहीं भी खुले, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो आपको बेरिश नहीं होना है। गैप अप के केस में सिंपल है, मान लीजिए कि मार्केट आपका इस जोन में कहीं खुल जाए तो फिर आपका ये बीच धार में मझधार में छोड़ देगा, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो इसका ब्रेकआउट करे मार्केट, या तो यहाँ से नीचे जाकर के इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाए, तब हम कोई प्लान बनाए। तो ये थोड़ा सा गैप अप के केस में यहाँ पर ओबियस हो जाएगी मार्केट, इस चीज़ को नजर रखिएगा। तो गैप अप के केस में हम तभी यहाँ पर ट्रेड करेंगे जब ये हाई को ब्रेकआउट करे यहाँ पर, और फिर हम फर्दर आपको जैसे कि हमने बताया कि 79,000 के ऊपर आपका निकलता है तो नेक्स्ट हमका 79,000 आपका 250 पहला रेजिस्टेंस और 79,500 हमारा यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेंसेक्स में चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं आपका बैंक निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमारा जो डिस्कशन था ये क्लियर हमारा डिस्कशन था कि भाई अगर आपका बैंक निफ्टी इस दो जोन के ऊपर अगर आपका सस्टेन करेगा तो एक ज़बरदस्त बाइंग आपकी बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है, लेकिन कंडीशन आपको वही होगा कि आपके दोनों बैंक आपके पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका क्लियर था। ठीक है, ये आपको बताया गया था कि भाई अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके आपका बैंक निफ्टी निकलता है, ठीक है, और दोनों बैंक आपके पॉजिटिव हुए तो एक मोमेंट आपको रैली देखने को मिल सकती है। और वो रैली कहाँ तक होगी? ये रैली शायद मैं यहाँ पर आपको बताया था कि 57,500 के आसपास तक, जो कि एक आपका गैप है यहाँ पर। बट हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, आपने देखा होगा कि आपका जब आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव था तो आपका एचडीएफसी बैंक नेगेटिव हो गया। उसका जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, आपने देखा कि मार्केट आपने रिकवरी करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को इसने 200 से 300 पॉइंट के अंदर ही समेटा और उसके बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि ये चीज़ें जब भी देखना है, चार्ट आपको देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है तो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को जरूर नज़र रखना चाहिए। निफ्टी को देखना है तो आपको रिलायंस और आपका एचडीएफसी बैंक वगैरह को ध्यान जरूर रखना चाहिए। ठीक है, देखिए उसके बाद इसने फर्दर प्रॉफिट बुकिंग दिया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपका देखिएगा लगभग आप ये कह सकते हैं कि डे लो के पास इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब कल देखते हैं कि कल क्या होगा, क्या एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव होगा तो क्या आईसीआईसी बैंक आपका निगेटिव हो जाता है, बस यही ड्रामा चलेगा। तो कल भी इतना ज़्यादा मज़ा आएगी नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बस यही है, ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं आपके कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, क्योंकि वो फिर बड़ा महंगा पड़ जाता है आपके कैपिटल के साथ मतलब खिलवाड़ होना। तो ध्यान रखिएगा कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका आईसीआईसी बैंक को गिरा दिया जाए और एचडीएफसी बैंक को ऊपर कर दिया जाए। बहुत गेम चलता है मार्केट के अंदर, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। हालांकि आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हो सकता है इस सपोर्ट का अगर रिस्पेक्ट करता है तो फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नोट करिएगा, यहाँ पर आप चार्ट थोड़ा सा बड़ा करिएगा। देखिए यह सपोर्ट आपको बना लेना है, ऐसे सपोर्ट करके ये बनाइएगा, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 56,480 या 500 के आसपास आप ले सकते हैं। जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करके नीचे आता तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए पुट की तरफ मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है जैसे यहाँ से आपकी बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, तो फर्दर ये ऐसे आपको बेरिश करके फर्दर ये आपका ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करो, यहाँ पर आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बना दे। कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए रिजल्ट का माहौल है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आज आपको जानबूझ के एचडीएफसी बैंक को गिराया गया हो
और आपका ICICI बैंक को जानबूझ के ऊपर उठाया गया हो, कल आपका ICICI बैंक को गिरा दिया जाए या फिर वही कहानी दोहरा दिया जाए आज जैसा सेम, तो हम कुछ उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका शेयर नहीं चलेगा तब तक आपका इंडेक्स नहीं चलेगा, ये आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनने के पूरे पूरे आसार हैं। बाकी ठीक है, अगर इसके नीचे आया तो फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या प्लान यहाँ पर बनता है, लेकिन हम बेरिश तभी होंगे जब कभी भी इस बिग को ये क्लियर ब्रेकडाउन करके नीचे निकलेगा तब, और ये कहीं ना कहीं आपका लगभग 56,400 के आसपास आपका ये एक सपोर्ट जोन आ रहा है। ठीक है, ये मैं बात कर लिया आपका रेंज में और गैप डाउन खुलने के केस में। बात कर लें गैप अप के खुलने के केस में, मान लीजिए कि आपका रेंज में खुल करके जैसे अभी आपको बताया कि डब्ल्यू पैटर्न ही बना दे तो क्या करना है, तो फिर आपको रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट मिले, इस सपोर्ट जोन में आपको यहाँ पर कोई प्लान बनाना चाहिए ऊपर की तरफ। आपका नेक्स्ट 57,000 का आपका पहला एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद आपका 57,280, देन आपका 57,420, ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको बना करके यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस आपका आज का हाई है, तो जब तक इस हाई को ब्रेकआउट ना करे तब तक एग्रेसिवली आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना है। बट हाँ, ये आपका इस तरह से कुछ आपका निकले तो आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आप रिट्रेसमेंट यहाँ पर करे तो इसको होने देना, देन आपका ब्रेकआउट करे तो फिर आप ऊपर निकलना, बस यही सिंपल प्लान है। कोशिश करिएगा निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, चूँकि निफ्टी का आपका कल थोड़ा सा ठीक रहेगा। बट हाँ, हीरो जीरो के लिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए हीरो जीरो को, ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, खासतौर पर बड़े क्वांटिटी में तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, बाकी ठीक है, आपकी कैपिटल देखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए, मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ, चूँकि आजकल किसी को समझाना, किसी को बोलना भी बुरा लग जाता है, तो क्या ही तो बोला जाए। तो ऊपर का ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको जानबूझ के इसीलिए बनाया हुआ है कि भाई जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगी तो इसी तरह से कुछ एक्टिविटी करती हुई नजर आएगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं देने वाली है मार्केट, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले प्रॉफिट बनाया हो और लास्ट में ये फिर आपका 20 अप्रैल के बाद ये 10 दिन आपका बड़ा बेकार जाए, तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, बहुत मतलब सेफ ट्रेड करना है, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। बाकी जो हो पाएगा, अगर मुझे टाइम रहा तो मैं आपको जरूर अपडेट करने की कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। थोड़ा सा चार्ट समझिए, डाटा देखिए। आज डाटा आपका उल्टा चल रहा था, आपका चार्ट उल्टा चल रहा था, आपका कुछ शेयर उल्टे चल रहे थे, मतलब पूरा का पूरा झोल चल रहा था आज मार्केट में, मतलब अजीब टाइप का पूरा मूड माहौल था। और आपने लास्ट में क्या देखा, यहाँ पर जो गिरावट आई आपका 3 बजे के बाद गिरावट आई, कोई सेंस नहीं बनता है मार्केट में इस तरह से, और यही लपेटा जा रहा है। तो थोड़ा सा समझ करके, सोच समझ के आपको काम करना है। अब बाकी आप समझदार हैं, आपकी कैपिटल है, आपको बार बार समझाता हूँ, रिस्क मत लीजिए बड़ा, हैज के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिना हैज के ट्रेड बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बात वही है कि कैपिटल है तो सब कुछ है, कैपिटल नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं। ओके बड़े भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए, गुड नाइट।